और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में राजनीतिक दलों से लेकर नेता तमाम दावे और वादे जनता से कर रहे हैं। आगरा की जनता अपने जनप्रतिनिधियों से इस दौरान सवाल पूछ रही है कि उन वादों और दावों का क्या हुआ जो आपने पिछले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में जनता से किए थे। इसी क्रम में आगरा में रिवर कनेक्ट कैंपेन संस्था के वादा खिलाफी के खिलाफ एक अनोखा प्रदर्शन इन लोगों ने किया। साथ ही लोगों ने यमुना आरती स्थल पर झुंझुना दिवस मनाया। दरअसल इन लोगों का अनोखा विरोध आगरा के जनप्रतिनिधियों से है। बता दें कि आगरा में सभी 9 विधायक और 3 सांसद बीजेपी से हैं, जो इस समय केंद्र और राज्य की सत्ता पर आसीन हैं। ऐसे में यमुना किनारे रिवर व्यू पॉइंट पर शहर के जागरूक लोगों ने झुंझुना बजाकर विधायकों और सांसदों को आईना दिखाने का काम किया। साथ ही आपको बता दें कि एयरपोर्ट, बैराज और हाई कोर्ट की खंडपीठ स्थापना के नाम पर झुंझुना के सिवाय कुछ नहीं मिला। लोगों ने झुंझुना बजाते हुए पूछा कि आगरा को क्या मिला। जवाब आया झुंझुना। रिवर कनेक्ट कैंपेन के संयोजक जुगल श्रोतीय कहते हैं कि आगरा में यमुना पर बैराज बनाने की मांग बहुत पुरानी है, जिससे न केवल टूरिज्म सेक्टर में बाहर आएगी, लेकिन यमुना नदी का रंग रूप भी और निखर जाएगा। लेकिन अभी तक बैराज नहीं बनाया गया। केंद्र सरकार द्वारा गठित जसवंत सिंह आयोग ने आगरा में हाईकोर्ट की खंडपीठ स्थापना करने की सिफारिश काफी साल पहले की है, लेकिन अभी तक आगरा के अधिवक्ता और जनता खंडपीठ के लिए संघर्ष ही कर रही है। सत्ता और सुलभ न्याय हमें नहीं मिल पा रहा। साथ ही आगरा में एयरपोर्ट बनवाने का भी वादा किया गया, लेकिन वो वादा ही बना हुआ है और धरातल पर कुछ नजर नहीं आता। उन्होंने ये भी कहा कि हम डबल इंजन की सरकार के जनप्रतिनिधियों के किए गए वादों को उन्हें याद दिलाने का कार्य झुंझुना बजाकर कर रहे हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश में बाहुबली और बड़े अपराधियों पर योगी सरकार की कार्रवाई जारी है। ऐसे में आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात वाहन चोर अबरार की करोड़ों की संपत्ति को पुलिस ने आज कुर्क कर लिया है। यही नहीं बल्कि कुर्की के खौफ से आरोपी ने खुद ही सरेंडर कर दिया। 3 दशकों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे बदनाम बाजार सोतीगंज में पुलिस ने ये सबसे बड़ी कार्रवाई की है। साथ ही आपको बता दें कि मेरठ के थाना सदर बाजार क्षेत्र के सोतीगंज में मेरठ पुलिस ने वाहन माफिया अबरार के कई प्रतिष्ठानों को सील कर दिया। साथ ही कुर्की के दौरान अबरार के प्रतिष्ठानों से करोड़ों रुपए के वाहन पार्ट्स भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। 3 दशकों में पुलिस की ओर से ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है और अब तक 35 से ज्यादा वाहन माफियाओं के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जा चुकी है। बताते चलें कि 50 करोड़ से ज्यादा संपत्ति को कुर्क कर लिया गया। साथ ही आपको बता दें कि अब तक मन्नू कबाड़ी, हाजी गल्ला, राहुल काला समेत कई बड़े वाहन चोरों पर गैंगस्टर और कुर्की तक की कार्रवाई की गई, जिसके बाद अब वाहन माफिया अबरार के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की गई, जिससे चलते अब अबरार ने कई प्रतिष्ठानों को उसके सील कर दिया गया और कुर्की के दौरान करोड़ों के वाहन पार्ट्स भी पुलिस ने बरामद किए। पुलिस अधिकारियों की माने तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि आसपास के राज्यों से चोरी के वाहन लाकर यहां पर ठिकाने लगाए जाते थे, लेकिन अब चोरी के वाहनों का यह अवैध बाजार पुलिस कार्रवाई की जद में है। और मतदाताओं को जागरूक करने के मकसद से संगम नगरी प्रयागराज में आज एक अनूठा आयोजन किया गया। इसके तहत किन्नरों यानी कि थर्ड जेंडर के लोगों के बीच केपी कॉलेज ग्राउंड पर क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। यह आयोजन किन्नर अखाड़े की तरफ से हुआ और इस मौके पर मैच के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए। दरअसल कार्यक्रम में मौजूद लोगों को जागरूक नागरिक बनकर आगामी विधानसभा चुनाव में वोट जरूर डालने की शपथ दिलाई गई थी। किन्नरों का क्रिकेट मैच देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग यहां आए और यहां पर यह फ्रेंडली मैच 5-5 ओवर्स का था, जिसमें हार जीत के बिना ही मैच को खत्म कर दिया गया। कार्यक्रम में अलग अलग विभागों के तमाम अधिकारी और कई दूसरे खास मेहमान भी मौजूद थे। किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण और महामंडलेश्वर टीना मां ने खिलाड़ियों से परिचय लेकर मैच की शुरुआत कराई। साथ ही किन्नरों के चौकों और छक्के लगाने पर भी लोगों ने जमकर तालियां बजाई। हालांकि किन्नरों ने सिर्फ प्रतीकात्मक तौर पर ही मैच खेला और क्रिकेट मैच का यह अनूठा आयोजन आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर किया गया था। मैच के बाद खास मेहमानों और किन्नर खिलाड़ियों ने हाथ उठवाकर लोगों को जागरूक और जिम्मेदार मतदाता बनाने का संकल्प दिलाया। लोगों को बताया गया कि लोकतंत्र में एक एक वोट का कितना महत्व होता है।
साथ ही संगम नगरी प्रयागराज में जमीनी विवाद के चलते एक अधेड़ शख्स को बेरहमी से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। तो वहीं हत्या का आरोप लगा माफिया घोषित किए गए पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद के करीबियों पर। बताया जा रहा है कि मृतक के परिवार वालों का यह आरोप है कि दबंगों के खिलाफ कई बार पुलिस समेत दूसरे विभागों में शिकायत की गई, लेकिन आरोपियों के रसूख की वजह से आज तक कहीं कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पुलिस की लापरवाही की वजह से ही दबंग आरोपियों ने घर में घुसकर अधेड़ का बेरहमी से कत्ल कर दिया। तो वहीं इस वारदात के बाद परिवार और पड़ोस के लोगों ने मृतक के शव को सड़क पर रखकर देर तक हंगामा किया। सड़क जाम होने की वजह से काफी देर अफरा तफरी के हालात बने रहे और इसके बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया गया, जिसके बाद ही जाम को खत्म कराया जा सका। पूरा ये मामला धूमनगंज थाना क्षेत्र के मुंडेरा इलाके का बताया जा रहा है। यहाँ रहने वाले तकरीबन 50 साल के राजेंद्र कुशवाहा का एक जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद चल रहा था।